दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं झांसी शहर में हूं। आज हमारे बीच में ऐसी बच्ची है जिसने रात दिन एक कर दिया अपनी पढ़ाई में। 95% हाई स्कूल में नंबर लेकर के आई है। मुझे ऐसी बच्चियों पे बहुत नाज है जिन्होंने करके दिखा दिया है। कहते हैं कि जान जज्बों में होती है, बेजान मर्दों में होती है, शेर की पहचान हमेशा कर्मों से होती है। जो अच्छा करेगा, समय को सही तरीके से यूज करेगा, उसे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें समय भी बर्बाद कर देता है। तो ऐसी बच्ची आज हमारे बीच में है। माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सत्या सतीक्षा सिंह हैं, जिनको आगे बढ़ाने में हमारे बड़े भाई माननीय सम्माननीय परम आदरणीय परम सत्य प्रदीप जी हैं, जिन्होंने बचपन में हो सकता है कि बहुत बड़ी परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन आज हालत जैसे उनके बदले उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों पे ध्यान दिया। और आज जो पोजीशन देख रहे हो, हमारे पास जो बच्ची बैठी हुई है, मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ, जो आपने यूट्यूब चैनल सोशल राही को समय दिया। तो आपके सामने जब भी मैं उपस्थित होता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती है कि राही जी आज कुछ नए खास मेहमानों से हमारी मुलाकात कराएंगे, तो और कुछ अच्छे सवाल भी पूछेंगे जिससे कम से कम अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। हमारा काम है कि बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो, बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश करो। नदी मिल गई तो समुद्र की तलाश करो। शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश करो। मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ। तो दर्शक आपके सामने हैं। सबसे पहले तो बेटा नमो बुद्धाय जय भीम बोल दीजिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। अपना नाम एक बार अपने मुखार बिंदु से बता दीजिएगा। मेरा नाम सताक्षी सिंह है और मेरे पापा का नाम प्रदीप कुमार सिंह है। तो आपके जो हाई स्कूल में 95% जो नंबर आए हैं, तो किसका श्रेय जाता है? उसका श्रेय सबसे ज़्यादा तो माता पिता को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जितना सैक्रिफाइस करा है और सपोर्ट करा है मुझे जी। तो उसका तो मतलब कोई वही मोल ही नहीं है। और दूसरी चीज़, मैं अपने आप को भी उस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी बना के रखी और मैं चाहती ही थी कि मेरे ज़्यादा मार्क्स आए, तो आ गया वो। आपने पहले से सोचा था कि मेरे 95% नंबर आए? हाँ, मतलब इतनी मेहनत तो थी कि मेरे 90 से ऊपर आ जाए, तो 95 आ गए तो और खुशी हुई। जी जी। अरे किसी ने वैसे लिख दिया कि योर राइट इज टू वर्क ओनली बट नेवर द फ्रूट ऑफ दैट। यस। पहले तो कम से कम अपना कर्तव्य सही करना चाहिए लोगों हाँ। को। फल की आशा मत करें। लोग क्या करते हैं कि फल तो अब कर्म तो करते नहीं है, हाँ। फल की आशा पहले करने लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि बेटा आज आपको कम से कम हमारे दर्शकों से रूबरू हो रही हो। आप जैसी बच्चियां हैं, सहेलियां हैं, उनको कम से कम आज एक शिक्षा सीखने को मिलेगी आपके द्वारा। हाँ। कि कैसे आपके आई, आप कितनी मेहनत किया करती थी? 10th के मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। मैं मतलब बस जैसे ही पढ़ती थी ना बचपन से, वैसे ही मतलब मेरा रूटीन बना रहता था पढ़ने का। तो 10th में आकर बस मैंने थोड़ी कंसिस्टेंसी ज़्यादा बना दी, और जैसे एक दिन में अगर मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, मतलब अच्छा, आपने कंफर्म कर लिया कि मुझे 5 घंटा पढ़ना तो पढ़ना है। हाँ, और मेरा 10th का था ही कि मैं 3 घंटे मिनिमम और 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ती ही थी। और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, मतलब जैसे अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपका हो ही जाएगा। अच्छा, विषय का पढ़ने का तरीका क्या रहा आपका? पढ़ने के तरीके में अगर आप अलग अलग विषय की बात करें तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग तरीका होता है। अगर मैथ्स उठाएं तो मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, सॉल्व करते हैं, तो उसको आप लगातार करते रहें, मतलब रोज़ करें।
बाकी जैसे अगर इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, ये सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। जी तो इनमें आपको जब बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, तो आप उसको पढ़ के फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो यही तरीका रहा मेरा कि आप पहले पूरा सिलेबस कवर करें और फिर लास्ट में उसको रिवाइज करें, बस फिर हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा आराम से। अच्छा। हाँ। तो आपने ज़्यादा- जैसे आपने अभी तक क्या किसी कंपटीशन में बैठी हैं क्या? हाँ, मैं एनडीए का कंपटीशन दे के आई हूँ, पहला जी। कंपटीशन था वो मेरा। उसमें जीके की आवश्यकता पड़ी होगी आप? हाँ, जीके की आवश्यकता पड़ी थी और उसमें और भी चीज़ें थी, एसएसटी, हिस्ट्री। जी। अच्छा, जीके आप कवर कैसे करती हैं? जीके क्या आप फार्मूला अपनाती हैं उसके लिए? न्यूज़पेपर होता है जी सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। जी वैसे मैं 1-2 दिन अल्टरनेटिवली पढ़ लेती थी, और इंटरनेट सबसे अच्छा सोर्स है जीके के लिए। उसमें जैसे ब्रिटानिका एक वेबसाइट है, ब्रिटानिका एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड टाइटल्स मिल जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स में आते हैं। जी और दूसरा हो गया हिंदुस्तान टाइम्स का ऐप है, फ़ोन पे ऐप आ जाता है हिंदुस्तान टाइम्स का और इंडिया टुडे का। और बाकी यही सब था करंट अफेयर्स के लिए। और जीके मोस्ट ऑफ ऑल आपकी मतलब जीके जो होती है वो आपको लगातार पढ़नी रहती है। कंपटीशन से पहले तो मैंने लगातार ही पढ़ी थी, बस यही रहा जीके का। तो इतना अच्छा ही बेटा, सोच- कहीं ना कहीं मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, हाँ जैसे यूपीएससी है, हाँ हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि जो बैकग्राउंड होता ना हाँ आपका, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हाँ जैसे जीके के माध्यम से। हाँ तो जीके की पहले से तैयारी करनी पड़ती है ना, हाँ हाँ तभी तो होगा। हाँ, जीके में ऐसा रहता है, आप बचपन से जितने फैक्ट्स और न्यूज़ सुनते आ रहे हैं वो सारे अगर आपके दिमाग में रहे तो आपकी जीके बहुत तगड़ी हो जाती है। जी जैसे जैसे अभी चंद्रयान का हुआ तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर से लेनी ही चाहिए। चंद्रयान के लिए मैंने जैसे यूट्यूब पे ध्रुवराठी का चैनल है, वो पूरा कवर करते रहते हैं, अगर कुछ भी नया नया होता रहता है तो वो पूरा कवर करते रहते हैं। तो वो वीडियो देख के आप थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें तो भी आप जीके अच्छे से अपना तगड़ा कर सकते हैं। अच्छा strong अच्छा, कर सकते हैं। मतलब वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आपकी इच्छा है। हाँ और यदि आपने जैसे पता चला कि आपने पहले से मेहनत तो की नहीं हाँ ना, हाँ। आपने जीके कभी पढ़ी नहीं, पढ़ी नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, हाँ आपने कोई यूट्यूब चैनल जो चलते अच्छे अच्छे उनको कभी देखा नहीं, तो आपकी तैयारी कैसी होगी? अटेंडम में यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती है। हाँ इसके लिए पहले से करना पड़ता है। हाँ कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवसल पर सुसल पर हो तुझसान हाँ ना। हाँ तो पहले कम से कम हम लोगों को करना चाहिए, हाँ तभी तो होगा। करेंगे तभी। अच्छा, आप अपनी बच्चियों को, सहेलियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी जिससे कम से कम वो भी आगे बढ़ सके? मैं सबसे, आपने जैसा बोला कि समय को कभी वेस्ट ना करें, जी क्योंकि समय को जो वेस्ट करता है वो खुद ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि अपना टाइम बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और ऐसी चीज़ों में यूटिलाइज़ करें जो आगे जाके आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दें। जी जैसे आपको आगे चल करके ऐसे रिजल्ट मिले जो आप चाहते हैं, जो जी। आप करना चाहते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को टाइम दें और अपना टाइम ऐसी जगह जी, पे जी। वेस्ट ना करें। जैसे बहुत से लोग इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो इन सब पे टाइम वेस्ट कर देते बेटा हैं। समय बर्बाद होता है इससे ना। हाँ, अच्छा यूथ जो आजकल का है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा जी 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 वो हो जी गया है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपना टाइम जी। उस चीज़ को दें जो आगे जाकर आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स दें। जी। बहुत से ऐप्स ऐसे हैं मोबाइल में, जिससे मान लीजिए जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर एक एक घंटा दोगी ना तब भी आपका कम से कम 3 घंटा चला चला जाएगा। जाएगा। और उसमें ऐसा जी। भी होता है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स होते हैं जैसे, तो वो इस हिसाब से ही बनाया गया कि आपका 3 घंटा, अगर आप 1 मिनट भी चलाने को सोचो तो वो नहीं चला पाओ, आप पूरा 1 घंटा उसमें वेस्ट कर दो। उसमें एक कड़ी जुड़ी रहती है कि हाँ। अब ये आने वाला है। हाँ जैसे कोई सीरियल देखता है हाँ। तो उसको लगता है कि अब ये कड़ी खत्म हो गई, अब दूसरी आने वाली है। हाँ लगता कि नहीं? हाँ हाँ, अगर चलाओ तो लगता है। जी। अच्छा, आपको आगे जाने की क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहेंगी आप? अभी फ़िलहाल मुझे बोर्ड्स में अच्छे लाने हैं मार्क्स, क्योंकि मैं अभी 12th में हूँ, तो मुझे अभी बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगी। फिर उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं CUET का एग्ज़ाम दूँ। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उससे हम लोग इंडिया की कोई भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर मुझे तो वैसे मेरी प्रायोरिटी है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊँ और वहाँ पे मुझे डिग्री लेनी है, तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री में लेनी है। जी 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 जी। फिर उसके बाद का प्लान मेरा है कि मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दूँ, CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन।
और उसके अंदर फिर मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन जी। करूँ बाद में। अभी मेरे अपने जनपद जालौन से एक लड़की यूपीएससी से निकली थी। तो अपने पड़ोसी गांव जो पड़ता है, हाँ। आपका पड़ोसी गांव जहां का मैं रहने वाला हूँ, इधरपुर से एक लड़की थी, अच्छा। शिवानी करके से, हर्षवानी नाम था उसका, उसने निकाला था। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू दिखाया तो कम से कम वहाँ 50 लोग बैठे थे। तो कहीं ना कहीं मैंने चर्चा भी की और मैंने कहा सबसे ज़्यादा मेरे बहुजन समाज के लोग एक जगह पे भटक जाते हैं। जैसे उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, वो निकल भी गए, अभी वो अनमैरिड है। तो हो सकता है कि आगे चल के उस हिसाब से वो समाज को पेश समाज के सामने ना आ पाए जिस समाज ने आशा लगाए बैठे हैं। अच्छा, तो आपने अपने सहेलियों को, अपने फ्रेंड सबसे जुड़ने वालों को जो वीडियो देखेंगे उनको बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर आप जीके को तैयार करेंगे तो पहले से आपको पेपर पढ़ना होगा। हाँ। अच्छे यूट्यूब पे जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करना होगा, उनको देखना होगा। हाँ, जैसे ये भी एक चैनल है जी, तभी तो देख पाएंगे। हाँ। और मेरा काम है कि मैं जब भी अच्छे लोगों के बीच में जाता हूँ, अच्छी बच्चियों के बीच में जाता हूँ, तो उनसे जानकारी लेकर के मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ। और ये बहुत अच्छी जी, जिससे मतलब जिससे लोगों को लगे, मेरी बच्चियों को लगे कि राय जी ने आज बहुत अच्छी जानकारी इस बच्ची के माध्यम से दिलवाई। हाँ। वो अपनी बच्चियों को यूट्यूब चैनल सोशल राय को दिखा सकें। तो बेटा और क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और सारी हमारी समाज की लड़कियों को इंस्पायर करने का मौका दिया, और थैंक यू सो मच उसके लिए। आपने बहुत अच्छा समय दिया सोशल राय को, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में बेटा आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।